इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। हमको सबसे पहले ये देखना है कि काइंड्स, नरेशंस की काइंड्स कितनी होती हैं। सो नरेशंस काइंड्स आर टू, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यार आपको ये देखना है व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है ना। तो हम डायरेक्ट देखते हैं, जिसको हम नॉर्मल समझो कि डायरेक्ट का मीनिंग ही क्या होता है, प्रत्यक्ष सीधा, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। तो वैसे डायरेक्ट, इफ यू विल बी टेल अबाउट द सेकंड और थर्ड पर्सन directly, it is called direct. But if you will be tell about the third persons and they will be so as a indirect form, that means indirect sentence. यार आप बता दो खुद के लिए रहो ना, तो डायरेक्ट कि मैं ही हूँ, तो वो आपका डायरेक्ट हो गया। बट आपका मीनिंग तो यही है कि आप ही के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग अगर थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमको इस स्पीच में क्या देखना है, जो डायरेक्ट क्या होता है, नरेशंस होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हमारे काइंड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया। फॉर एग्जांपल हियर आई सेड टू यू आई एम इल, इट मींस डायरेक्ट स्पीच। और यार आपको डायरेक्ट स्पीच हाउ यू विल बी आइडेंटिफाई दिस इज डायरेक्ट स्पीच, वेरी इजी। बस यार आपको क्या देखना है, कॉमा। आपने जहां पे कॉमा देखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब ये एक डायरेक्ट स्पीच ही है। लेकिन अगर हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पे आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। और उस डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। ये है हमारा कंजक्शन वर्ड्स। कंजक्शन वर्ड्स ऐसे नहीं कि here I am using some that, so every have a that, so if, what, why and lots of conjunctions। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कंजक्शन होता है और इजी भी होता है वो है that। हमने जहाँ पे that लगाया तो ये डबल इम्पोर्टेंट जो कॉमा होता है वो हट जाता है। तो हमने चलो इसी को हमने चेंज करके देख लेते हैं। I told you that he was ill। अब यहाँ पे ये सब चीज कैसे है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं आई सेड टू यू, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो पर्सन क्या कर रहा है उस बारे में बता रहा है कि वो किससे कहता है, क्या करता है, मतलब कौन रिपोर्ट कर रहा है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच जो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा, ये बहुत इजी भी है कि कैसे हम नरेशंस को जाने। बस जहाँ भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया और जो प्रेजेंट कर रहा है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो अब हम देखते हैं, तो ये चीजें जानने के लिए कि हम कैसे चेंज करते हैं हम उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, आई सेड टू यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ, आई एम इल, कि मैं बीमार हूँ। ठीक है ना यार, डायरेक्टली यही तो बोल रहा हूँ ना कि मैं तुमसे ही तो कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं तो और किसी से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू का हम यहाँ पे देखते हैं ना, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, सेज टू टेल्स में, एंड सेड जहाँ पे रहा सिंगल के लिए तो वो चेंज नहीं होता। तो याद रखना जब भी सेड टू हो तो ही आपको टोल्ड में चेंज करना है। अगर यहाँ पे सेड ही रहता है, सेड को आपको कहीं भी सपोज आई सेड मैं कहता तो सेड को आपको सेड टू या टोल्ड में चेंज नहीं करना है, ओनली दैट टाइम्स यू विल बी राइट सेड, आपको सिर्फ सेड ही लिखने हैं। आई टोल्ड यू हमने लगा दिया, कंजक्शन हटाया तो फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा की नीड्स नहीं है, तो उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, दैट। यार यहाँ पे तो मेल ही हो रहा है ना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये जानना है कि कौन किससे कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे आई है और वो अपने बारे में बात कर रहा है तो वो ही हो गया। सपोज ये एक गर्ल है तो व्हाट दे विल बी यूज, यू विल बी यूज सी। यार हमको इतना जानते हैं ना
कि मेल के लिए ही यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए सी यूज करते हैं, और हर जहाँ पे सी का यूज हो रहा है तो वहाँ पे भी कैसे प्लेस आता है हिज और हर, तो वहाँ पे हम क्या करना रहता है हर और हिम का यूज करना होता है। लेकिन डायरेक्टली है तो ही और हिज का यूज। तो हमने was क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ टेंस। तो हम आगे जानते हैं, तो ये हमारा क्या था, ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में हम बस हमको ये पहचानना है कि इनडायरेक्ट में क्या हो गया, वो बात तो अपने ही बारे में करता है बस एज अ थर्ड पर्सन। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसको एग्जाम्पल। अब मैंने तो पर्सन का नाम लिख दिया जॉन एंड विवेक का। जॉन सेड टू विवेक, जॉन विवेक से कहता है, क्या कहता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये हो गया उसका डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इनडायरेक्ट बना देते हैं, जॉन टोल्ड विवेक, अब क्या हो जाएगा, उसके बाद हमको लगाना क्या होगा, दैट। तो हमने दैट भी लगा दिया। फिर आई अब किसमें चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जॉन, ही और वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे अब बात आ गया, हालांकि वो उसी के पर्सन के बारे में है ना, जॉन के ही बारे में एज अ थर्ड पर्सन। तो यही चीजें हैं यार कि जहाँ भी थर्ड पर्सन के बारे में बात होता है ना, तो वो नरेशन होता है। इट्स वेरी इजी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। अब सबसे पहले जो कोशिश करोगे वो क्या रहेगा, स्टेटमेंट को समझने का। अब हमने ये दो चीजें देख लिया, आपको इसको तो राइट करके रखना पड़ेगा, प्लस आपको माइंड में याद करना पड़ेगा कि कौन सा किसमें चेंज होता है। लेट्स सी व्हाट इज द टेंस एंड व्हाट हैव चेंज दैट, कि कौन सा टेंस का यूज होता है और वो किसमें चेंज होता है। जब भी हमारा ये आ रहा ना रिपोर्टेड स्पीच का, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट सिंपल में हो, सो प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। इससे पहले मैंने क्या बताया, अभी प्रेजेंट का नहीं बताया था ना, पास्ट। अब देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चलो ये हमारा मिल गया, आई एम गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट perfect continuous, present perfect continuous change into past perfect continuous, past simple change into past perfect, and past continuous change into past perfect continuous, past perfect and past perfect continuous. These both and these two tense have really not changed with anyone. यार ये जैसा है मतलब वैसे ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। अब हम आते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो समझो होता है वो वैसा ही रहता है, जस्ट लाइक एज अ प्रेजेंट। यहाँ अगर ये आपका हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट में होता है, और हमारा जो क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट में होता है, तो उस सिचुएशन पे हमारा जो सब्जेक्ट का भी बस चेंज होता है, और हमारा जो क्या होता है टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। I hope you like it very well and you understood very well about the basic information. इतना तो बिलीव ही है कि बहुत अच्छे से आपने इस बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लिया होगा।